बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 6 नवंबर, संडे का दिन है और हम आज अभी खान साहब ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खान साहब ने हॉस्पिटल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुछ सवालों पे जवाब उठाए। हिम्मत है, दाद देनी पड़ेगी इस बंदे की। 70 साल का बूढ़ा है, 4 गोलियां खाई हैं, ज़ख्मी है, फिर दोबारा सड़कों पे आ रहा है। खान साहब ने सबसे पहले तो जिक्र किया कि कल जो शहबाज शरीफ ने अपनी पेशकश की थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा उस पर खान साहब ने कहा कि मुझे ये कबूल है। उन्होंने वेलकम किया इसको और जुडिशल कमीशन में खान साहब ने रिक्वेस्ट की अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने सवाल उठाया कि मुझ पर सबसे पहले बयान किसने ये बनाया कि जी ये तौहीन मज़हब कर रहा है या तौहीन मज़हब के ऊपर ये चल रहा है, या वो बयान को क्रिएट किस तरह किया गया, फिर उसको फैलाया किस तरह गया, और उसके बाद उस पर अमल दरामद ये वकूआ कैसे हुआ। ये वकूआ वज़ीराबाद में जुमेरात के दिन हुआ था। खान साहब के ऊपर उनके अटैक हुआ था, गोलियां चली थी। खान साहब को 4 गोलियां पाँव में लगी थी, वो ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद खान साहब ने कहा कि ये प्लान कैसे हुआ। प्लान में उन्होंने वही 3 नाम लिए दोबारा से और उनको बहुत कहा ही कि इन पे एफआईआर क्यों नहीं कट रही है। मैं हैरान हूँ कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं अपनी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक एफआईआर लॉन्च कराना चाह रहा हूँ, वो एफआईआर नहीं कट रही। और कोई कानून से बालातर कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में कोई भी जो है वो कानून से ऊपर नहीं जा सकता, कानून के अंदर रह के ही चलना होगा। अबव द कानून कोई भी नहीं है, अबव द लॉ कोई भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ पे उन्होंने दोबारा कहा कि मुझे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर शहरी का। उन्होंने बोला ये तो हर शहरी का हक है। मैं तो एक पार्टी का बड़ा लीडर हूँ, एक पार्टी का सरबराह हूँ, मेरी एफआईआर नहीं कट रही तो फिर 2 लोगों की क्या कटेगी। दूसरा उसमें बयान उन्होंने कहा कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि ये सारा बना कैसे, और जैसे ही ये वाक़या हो गया उसके फ़ौरन बाद ट्वीट आना शुरू हो गए। उसको कवर अप किसने किया। आईजी से कल भी मुनीस सिलाई से बात हुई थी तो मुनीस सिलाई ने खान साहब को यकीन दहानी कराई थी कि आईजी को रिमूव कर देंगे। उस पर खान साहब ने बोला हम किसी को बोलते हैं कि इस पे एफआईआर कटे या इसकी तहकीकात हो तो वो बोलता है जी मुझसे नहीं कटती, आप किसी और से कटवा लें, किसी और को बिठा दें। तो ये खौफ किस चीज़ का है। आगे चलते हैं हम। खान साहब ने आज़म सवाती के हवाले से बात की कि आज़म सवाती को किस तरह नंगा करके मारा गया। एक सेनेटर को नंगा करके मारा गया। उसके ऊपर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रो के उसने रिक्वेस्ट की। और सबसे दुखी बात यह कि कल पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया जब ये एक वीडियो उसकी बीवी को भिजवाई गई। एक नहीं 2 वीडियो भिजवाई गई। एक जो कोयटा जुडिशल कमीशन के अंदर कोयटा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाई गई थी लार्जेस्ट में, दूसरी एक और फिक्टिशियस बना के वो दी गई। उसके ऊपर एफआईए का बयान आ गया कि जी ये फेक है विद इन 3 to 4 आवर्स। उसके आगे उन्होंने कहा कि खान साहब ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा, आज़म सवाती ने कल खान साहब से इस चीज़ का भी जिक्र किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा। तीसरा, उन्होंने साइफर पे बोला कि साइफर पे भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। जुडिशल कमीशन बने बगैर या इंक्वायरी हुए बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या ये एक ड्रामा है। ऐसे कौन किसी एम्बेसडर को बुला के उसको बोल सकता है कि तुम अपने वज़ीर आज़म को रिमूव करो, प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करो अपनी सीट से। उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। चौथा, उन्होंने अरशद शरीफ का नाम लिया। अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है कीनिया में, इसके ऊपर एक साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि वो किसके ऊपर काम कर रहा था, कौन उसको थ्रेट कर रहा था, पाकिस्तान से उसको जाने के लिए किसने कहा, पाकिस्तान से निकलने पे क्यों मजबूर हुआ, दुबई से उसको निकालने के लिए किसने मजबूर किया दुबई गवर्नमेंट को। जंगलों के अंदर वो बंदा 2 महीने रहा, 2 महीने जंगलों के अंदर, वहाँ से भी वो जिक्र यही करता रहा, पाकिस्तानी कौम से खिताब का बात करता रहा, पाकिस्तान के लिए तड़पता रहा।
ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी, कब तक ये चलता रहेगा। अब आते हैं मेन, खान साहब ने दोबारा सड़कों पे आने का इंदिया दे दिया। मंगल से लॉन्ग मार्च अपना वही वजीराबाद से, उसी जगह पे जहां खान साहब के ऊपर फायर हुए थे, जहां मौज़म की डेथ हुई थी, वहीं से शुरू होगा और इसको लीड करेंगे। अभी खान साहब की स्ट्रेटजी थोड़ी सी दोबारा चेंज की है। अब एक काफिला तो जिसको शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे वो जीटी रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। इसमें उन्होंने तकरीबन एक आइडियन टाइम दिया है कि 14 से 15 दिन हो सकता है। वो स्पीड को देख के आगे किया जाएगा कि किस तरह कब तक पहुंचने का वहाँ पे प्रोग्राम है। डेली खान साहब उस पे वीडियो से खिताब करेंगे उस लॉन्ग मार्च को। दूसरा काफिला केपीके से परवेज खटक के लेके चलेंगे, उसको वो भी मूव करेंगे और वो भी टू द पिंडी में। तीसरा जो काफिला है वो चलेगा सिंध से, जिसको अली जैदी लीड करेंगे और सेम वो भी 10 से 15 दिन में पिंडी पहुंचेंगे। जैसे ही ये काफिले पिंडी में पहुंचेंगे, खान साहब खुद इनको ज्वाइन करेंगे और लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद लेके जाएंगे। तो वही 10-15 दिन का जो है, इसमें खान साहब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कवर भी हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि खुद खौफ के बुत तोड़ दो, अब निकल आए आप बाहर, आप अपने हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, जो हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट हैं, उनके लिए बाहर निकलें। खान साहब की एहतजाज की कॉल भी कल दी गई थी, जिस पे बहुत पुरजोर एहतजाज हुआ। कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी, सब जगह पे, फैज़ाबाद पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, कराची में नुमाइश पे किया गया। चलते हैं इंशाल्लाह, एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।